Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. I am your SST teacher Ma'am Aisha, and today we shall revise our question number 7 from chapter number 2, what is a habitat, and its worksheet related with week 3, 4 and 5. यूनिट नंबर 1 है हमारा द अर्थ एज अ लिविंग प्लानट। चैप्टर नंबर 2 है व्हाट इज़ अ हैबिटेट। और आज का हमारा टॉपिक क्या है कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ठीक है, उसकी रिविजन करनी है और साथ ही जो हमने वर्कशीट्स की थी ना, 3 वर्कशीट्स, उनको डिस्कस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्क्राइब व्हाट अ हैबिटेट इज़। बयान करिए या बताइए कि हैबिटेट या रिहाइशगाह क्या है। गिव एग्जांपल्स ऑफ हैबिटेट्स, और क्या करना है, और हैबिटेट्स या रिहाइशगाह की एग्जांपल्स दे, मिसालें दे। तो इसका जवाब देख लेते हैं। अ हैबिटेट इज़ अ प्लेस वेयर अ लिविंग थिंग लिव्स। ठीक है, अ हैबिटेट इज़ अ प्लेस वेयर अ लिविंग थिंग लिव्स। हैबिटेट या रिहाइशगाह वो जगह है जहाँ पे जिंदा चीज़ रहती है। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था ना, फॉरेस्ट हैबिटेट। ठीक है, सिमिलरली रिवर हैबिटेट, या फिर हम जो है यहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, तो ये सिटीज़ जो हैं ये हमारी हैबिटेट हैं। ठीक है, क्या है हैबिटेट? वो जगह है जहाँ पे ज़िंदा चीज़ें रहती हैं। अब इसकी एग्जांपल्स हैं डेजर्ट हैबिटेट, फॉरेस्ट हैबिटेट, ओशन हैबिटेट, रिवर हैबिटेट एंड पोलर हैबिटेट। ठीक है, जैसे कि अब उसने एग्जांपल दिए क्या है, डेजर्ट हैबिटेट। ठीक है, यानी जो रेगिस्तान की रिहाइश का है, वहाँ पे रहते हैं ना जानवर। उन्होंने अपने आप को उसके वहाँ पे आया कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी वहाँ के जो जानवर हैं उन्होंने अपने आप को उसके मुताबिक ढाल लिया है। इस तरह जो फॉरेस्ट हैबिटेट है, ठीक है, यानी जंगल की जो रिहाइश गाह है, वहाँ पे जो जानवर रहते हैं उनको भी वहाँ पे सब कुछ जो है वो मुयस्सर है। तो इसलिए फॉरेस्ट जो है उनके लिए हैबिटेट है। सिमिलरली जो ओशन हैबिटेट है, ठीक है, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि वो जो है फ़िश रहती हैं और व्हेल रहती हैं और डिफरेंट जो है एनिमल्स रहते हैं। उसके बाद रिवर हैबिटेट हमने पढ़ा था कि रिवर हैबिटेट में जो है वो क्रोकोडाइल्स रहते हैं या एलिगेटर्स, हिपोपोटामस और डिफरेंट जो एनिमल्स हैं। और इसके अलावा जो बर्ड्स हैं वो उसके रिवर्स के जो है वो किनारों पे, ठीक है, जो घास उगी होती है वहाँ पे अपने जो है अ, घर बनाते हैं। और फिर लास्ट में हमने पढ़ा था पोलर हैबिटेट, कि जो बर्फानी इलाके हैं, ठंडे इलाके हैं, ठीक है, कुतबी इलाका आ जाता है, वहाँ के जो जानवर हैं उस सर्दी में रहते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम जो है इसकी वर्कशीट देख लेते हैं। वर्कशीट नंबर 1 है वीक 3 से जो रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स दी गई हैं, ठीक है, और इसके आंसर भी दिए गए हैं। आपने क्या करना है, इनको फाइंड करके आंसर्स को इन ब्लैंक्स में लिख देना है। ठीक है, राइट कर देना है, इन ब्लैंक्स को फिल कर देना है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है डैश आर ड्राई एंड सैंडी एरियाज। हमने पढ़ा था ना, कौन से एरियाज होते हैं वो ड्राई होते हैं, ठीक है, और रेतीले होते हैं, डेजर्ट्स। ठीक है, डेजर्ट्स आर ड्राई एंड सैंडी एरियाज। सेकंड क्या है, डैश आर प्लांट्स दैट ग्रो इन द डेजर्ट्स। वो कौन से प्लांट्स हैं जो कि डेजर्ट में या रेगिस्तान में जो है उगते हैं। मैंने आपको बताया था कि वो कांटेदार होते हैं और उनमें पानी मौजूद होता है। कैक्टसेस, ठीक है, कैक्टसेस आर प्लांट्स दैट ग्रो इन द डेजर्ट। फिर थर्ड है अ फॉरेस्ट ग्रोस वेयर देयर इज प्लेनिटी ऑफ डैश। जो दरख्त हैं वो कहाँ उगते हैं, या जो फॉरेस्ट हैं, जो जंगलात हैं वो कहाँ उगते हैं, जहाँ पे पानी जो है उसकी मकदार बहुत ज़्यादा होती है। जहाँ पे पानी ज़्यादा होगा वहाँ पे जो फॉरेस्ट हैं वो उगेंगे। इट मीन्स अ फॉरेस्ट ग्रोज वेयर देयर इज़ प्लेनिटी ऑफ वाटर। फिर है 4, क्वेश्चन नंबर 4 है अ डैश प्रोवाइड्स वाटर शेल्टर एंड फूड फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। मैंने अभी आपको बताया भी है। ठीक है, डैश जो है वो प्रोवाइड करता है वाटर, शेल्टर और फूड, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स को। फॉरेस्ट, अ फॉरेस्ट प्रोवाइड्स वाटर, शेल्टर एंड फूड फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिर फिफ्थ है द डैश इज नाउ टू गो विदाउट वाटर फॉर 6 वीक्स। वो कौन सा एनिमल था जो बिना पानी के 6 वीक्स तक जो है वो ज़िंदा रह सकता है। ठीक है, हमने उसको पढ़ा था ना कि वो पानी पीता है, तो उसका जो वो पेड़ है वो काफ़ी बड़ा होता है, उसको वो काफ़ी दिनों के लिए ज़ख़ीरा कर लेता है। ठीक है,
Camel. The camel is known to go without a water for 6 weeks. अब क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट 2 फीचर्स ऑफ फॉरेस्ट हैबिटेट। अब इसमें आपने क्या करना है, जो फीचर्स आप लोगों ने पढ़े थे ना, ठीक है, उनमें से हमने टोटल 3 फीचर्स पढ़े थे फॉरेस्ट हैबिटेट के, इनमें से आपने 2 जो है उनको राइट कर देना है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं वर्कशीट नंबर 1 जो कि रिलेट कर रही है वीक 4 से है। ये भी जो है ब्लैंक्स दी गई हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें भी अब जो है ना आंसर वो दिए गए हैं। अब आपने ब्लैंक्स में जो है उससे रिलेटेड जो आंसर्स हैं उनको राइट कर देना है। सो फर्स्ट देखिए, डैश ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड बाय ओशंस। जो हमारी ज़मीन है उसका कितने परसेंट जो है वो ओशंस पे जो है कंसिस्ट करता है। हम पढ़ के भी आए थे 71%, ठीक है। 71% ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड बाय ओशंस। सेकेंड है, ओशन इज़ अ लार्ज बॉडी ऑफ डैश वाटर। मैंने आपको बताया था ना कि जो समुंदर होता है उनका पानी जो होता है वो बहुत नमकीन और खारा होता है, तो इसमें क्या आएगा, सॉल्टी, ठीक है। ओशन इज़ अ लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्टी वाटर। फिर थर्ड है, द एनिमल्स दैट लिव इन द ओशन आर कॉल्ड डैश एनिमल्स। हमने ये पढ़ा था कि वो जानवर, वो एनिमल्स जो कि ओशन में रहते हैं उनको कौन से एनिमल्स कहते हैं, मेरीन एनिमल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा मेरीन एनिमल्स। फिर फोर्थ था, द ओशंस आर वेरी डैश एंड डार्क। ये भी हमने पढ़ा था कि जो जो ओशंस होते हैं वो बहुत बहुत गहरे होते हैं, ठीक है। उनमें अंधेरा भी होता है और गहरे भी होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, डीप। द ओशंस आर वेरी डीप एंड डार्क। फिर फिफ्थ है, मिलियंस ऑफ एनिमल्स हैव देयर डैश इन द ओशंस। क्या क्या चीज़ रखते हैं भला एनिमल्स जो हैं वो ओशंस में अपनी, ठीक है। हम कहते हैं कि ओशन हैबिटेट है, तो इस तरह से जो है वो क्या चीज़ वहाँ पे रखते हैं, अपनी हैबिटेट रखते हैं, रिहाइशगाह रखते हैं। मिलियंस ऑफ एनिमल्स हैव देयर हैबिटेट इन द ओशंस। फिर 6 देखिए, इन द ओशन एनिमल्स लिव इन द डैश एरिया। कौन से एरिया में रहते हैं जो एनिमल्स हैं, ठीक है। एनिमल्स जो हैं वो कौन से एरिया में रहते हैं, समुंदर में, रॉकी एरियाज में, ठीक है। इन द ओशन एनिमल्स लिव इन द रॉकी एरिया। फिर 7th देखिए, द स्मॉलर फिश हाइड इन द होल्स एंड डैश ऑफ रॉकी एरियाज। जो रॉकी एरियाज हैं उनके सुराखों में और कहाँ पे छुपाती थी जो स्मॉलर फिश थी अपने आप को, जो बड़ी फिश थी उनसे बचने के लिए। हमने पढ़ा था ना कि जो बड़ी फिश होती हैं वो जो स्मॉलर फिश होती हैं उनको खा जाती हैं, ठीक है। बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं, तो छोटी मछलियाँ अपने आप को कहाँ छुपाती हैं, होल्स में और क्रैक्स में, ठीक है। द स्मॉलर फिश हाइड इन द होल्स एंड क्रैक्स ऑफ रॉकी एरियाज। फिर 8th देखिए, द बिगर फिश ईट द डैश फिश। अभी हमने जो है अभी मैंने आपको बताया, अभी ये पढ़ा भी है, ठीक है। बड़ी जो फिश है वो खाती है छोटी फिश को। द बिगर फिश ईट द स्मॉलर फिश। अब लास्ट वर्कशीट देखिए, वर्कशीट नंबर 1 जो है ये अब रिलेट करती है वीक 5 से। पहले जो हमने 2 की ना वर्कशीट्स, वर्कशीट नंबर 1 पहले वाली वो थी वीक 3 की, उसके बाद वीक 4 की, और ये अब है वीक 5 की, ठीक है। इंट्रोडक्शन, मैच द फॉलोइंग। अब क्वेश्चन क्या है, आपने मैच करना है कॉलम ए और को कॉलम बी से। फर्स्ट देखिए, रिवर्स आर नॉट एज डीप। रिवर्स जो होती हैं वो डीप नहीं होती, ठीक है, जैसे कि डीप होते हैं ओशंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, रिवर्स आर नॉट एज डीप एज ओशंस। उसके बाद देखिए, मैनी काइंड्स ऑफ फिश, इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स लिव इन। कहाँ रहते हैं, मैनी काइंड्स ऑफ फिश, इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स लिव इन रिवर हैबिटेट्स, ठीक है। रिवर हैबिटेट्स हमने पढ़ा था ना, उसी में रहते हैं, ठीक है, बहुत से इंसेक्ट्स, प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं। उसके बाद एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल्स लिव इन एंड अराउंड वाटर। हमने पढ़ा था ना रिवर हैबिटेट, जब हम पढ़े थे कि उसमें जो एलिगेटर और क्रोकोडाइल्स होते हैं वो रिवर के अंदर भी रहते हैं और उसके इर्द गिर्द भी रहते हैं। तो इसका क्या है, एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल्स लिव इन एंड अराउंड वाटर। उसके बाद देखिए, द एलिगेटर इज़ अ लार्ज एनिमल, एक बड़ा एनिमल है, किसके साथ, विद स्केल्स ऑन इट्स बॉडी। हमने पढ़ा था ना कि जो एलिगेटर है उसकी बॉडी जो है उसके ऊपर स्केल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, द एलिगेटर इज़ अ लार्ज एनिमल विद स्केल्स ऑन इट्स बॉडी। फिर पोलर रीजन्स आर द रीजन्स
ऑन नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। ठीक है, बर्फानी इलाके या कुतुबी इलाके वो इलाका जाते हैं जो कि जनूबी और शुमाली कुतुब में है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि ज़मीन जो है हमारी उसके दो कुतुब हैं, दो हिस्से हैं, एक नॉर्थ पोल है और दूसरा साउथ पोल है। फिर देखिए नेक्स्ट, पोलर बेयर्स, सील्स, पेंगुइन्स एंड वॉल्रसेस आर सम ऑफ द एनिमल्स दैट लिव इन फ्रीजिंग कोल्ड। ठीक है, पोलर बेयर्स, सील्स, पेंगुइन्स एंड वॉल्रसेस आर सम ऑफ द एनिमल्स दैट लिव इन फ्रीजिंग कोल्ड। ठीक है, बहुत ज़्यादा सर्दी में रहते हैं ना, हमने पढ़ा था कि इन्होंने अपने जो ये जानवर हैं अपने आप को इस जो है उसके माहौल के मुताबिक ढाल चुके हैं। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट देखिए, द बॉडी ऑफ द पोलर बेयर इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ फैट एंड थिक फर। ठीक है, फिर लास्ट देखिए, पोलर बेयर डाइट कंसिस्ट ऑफ सेल्स, स्मॉल व्हेल फिश, वॉल्रस एंड प्लांट्स। ठीक है, बस इतना सा था। आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।